हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ये क्वेश्चन एडवांस लेवल के रहेंगे और ये अपना रिवीजन लेक्चर नंबर 3 है। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है समेसन आर का वैल्यू 1 से लेके tan स्क्वायर आर पाई बाई 17 अपॉन कैपिटल पाई आर का वैल्यू 1 से 8 tan स्क्वायर आर पाई बाई 17। इट मीन्स इसका सम दिया है एक्चुअल में, आप देखो तो, और यहाँ पे प्रोडक्ट दिया है, तो इसका वैल्यू निकालनी है। तो देखो हमें ऐसा करना पड़ेगा अगर हम सिर्फ साइन और कॉस में जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 17 से डिवाइड है, तो हमें एक चीज पता है कि अगर सपोज रेट ऐसा रहता z टू द पावर 17 इक्वल टू 1, तो 1 को हम रखते ई आई 2 के पाई और यहाँ पे 17 डिवाइड में ले जाते हैं हम लोग। तो उस फॉर्म से ही अगर हम लोग जाने की कोशिश करें, इट मीन्स अगर हमने लिखा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल आई साइन थीटा टू द 17, तो ये हो जाता कॉस 17 थीटा प्लस आई साइन 17 थीटा। और देखो फिर क्या करना है हमें कि अगर इसका एक्सपेंशन हमने लिखा तो इसमें रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों आएगा। हमें बाइनोमियल का एक्सपेंशन आना चाहिए कि a प्लस बी टू द पावर n इक्वल टू होता है nc0 a टू द पावर n माइनस 0 b टू द पावर 0 nc1 a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1, ऐसे चलते जाता है ncn a टू द पावर 0 और b टू द पावर n हो जाता है। तो ऐसे ही अगर आप यहाँ पे लिखते तो 17c0 cos थीटा टू द पावर 17 आई साइन थीटा टू द पावर 0, फिर 17c1 cos थीटा टू द पावर 16 आई साइन थीटा टू द पावर 1, ऐसे ही चलते जाते हैं। और लास्ट में 17c17 cos थीटा टू द पावर 0 और आई साइन थीटा टू द पावर 17 हो जाता है। तो cos 17 थीटा प्लस आई साइन 17 थीटा। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट, दोनों साइड के इमेजिनरी पार्ट को लिख लिया। तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ से मिलता, फिर 17c3 वाला मिलता, फिर 17c5 वाला, ऑड वाला सारे इमेजिनरी पार्ट वाला आ जाता। और उसमें से भी अगर आप देखो तो उसमें भी हम लोग चाहें तो कॉमन ले सकते हैं कि कॉस का पावर तो पहले तो हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को लिख लेते दोनों साइड। तो यहाँ पे हो जाता 17c1 cos थीटा टू द पावर 16 sin थीटा टू द पावर 1 माइनस आता आई का पावर 3 आया होगा तो cos थीटा टू द पावर हो जाता 14 और sin थीटा टू द पावर 3, ऐसे ही चलते जाता प्लस अल्टरनेट प्लस माइनस, लास्ट वाले में तो प्लस आता 17 से भी 17c17 और यहाँ sin थीटा टू द पावर 17 इक्वल टू sin 17 थीटा। तो अब देखो कि अगर हमने tan बनाना है, हमें tan में जाना है इन दोनों साइड में। तो एक काम करते, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहां से कॉमन ले लेते cos टू द पावर, अगर 17 थीटा कॉमन ले लिया तो ये 17c1 यहाँ पे tan थीटा होता, माइनस 17c3 यहाँ पे tan क्यूब थीटा होता, फिर नेक्स्ट में 17c5 tan टू द पावर 5 थीटा आता, और लास्ट वाले में होता है 17c17। तो यहाँ पे tan का पावर 17 थीटा आ गया, साइन ऑफ 17 थीटा, साइन 17 थीटा राइट साइड में। तो हम एक काम करते हैं, हम इस वैल्यू को देखते हैं कि साइन 17 थीटा अगर 0 होता उस समय 17 थीटा क्या होता, तो ये होता आर पाई, इट मीन्स थीटा जो हो जाता आर पाई बाई 17 आ जाता, और एक्चुअल में हमें यही तो चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, एक और चीज कि ये जो है हमें, अगर हमें ये पॉलिनोमियल बनाना है तो इसमें से लास्ट वाले टर्म मतलब कि tan थीटा को
लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। इट मींस tan थीटा से हम डिवाइड कर लेते हैं और ये ऑलरेडी जीरो हो जाएगा, ये वाला वैल्यू जीरो हो जाएगा। tan थीटा से डिवाइड भी कर लिया तो cos टू द पावर 17 थीटा इंटू tan थीटा। ये बस हमें याद रखना कि थीटा r पाई बाई 17 है तो tan थीटा उस समय जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इनफाइनाइट हो जाता। तो ये हो जाता आपको डिवाइड करा और हमने रिवर्स में लिख दिया, इट मीन 17c17 यहाँ पे हो जाता tan का पावर 16 थीटा, उसके पहले रहा होगा आपको माइनस 17c15 tan का पावर जो रहेगा वो आपको हो गया होगा 14 थीटा, और ऐसे ही प्लस माइनस चलते चलते ये वाला टर्म आया होगा जो कि लास्ट में प्लस 17c7 है तो इक्वल टू जीरो। ये जीरो नहीं हो सकता, इट में जीरो तो होना पड़ेगा, सिर्फ इसको होना पड़ेगा क्योंकि tan थीटा जीरो नहीं होता, cos थीटा भी जीरो नहीं होगा, तो जीरो तो इसको ही होना पड़ेगा। यहाँ से हमें क्या चाहिए, हम एक काम करते हैं कि tan स्क्वायर जो है एक्चुअल में आप देखो कि tan स्क्वायर का सम चाहिए यहाँ, तो हम ये बोल देते हैं ना कि tan स्क्वायर थीटा जो कि tan स्क्वायर r पाई बाई 17, इसको हम लोग ले लेते हैं x। तो यहाँ पे देखो बन जाता 17c7 x टू द पावर 8 माइनस 17c15 x टू द पावर 7, ऐसे ही लास्ट में 17c1। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं देखो कि अगर x1 x2 और x8 तक इसका रूट होता तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलता, तो tan स्क्वायर आपको मिलता, r का वैल्यू बस वेरी करना पड़ता, आपको मिलता tan स्क्वायर पाई बाई 17, tan स्क्वायर 2 पाई बाई 17 और लास्ट वाला मिलता tan स्क्वायर 8 पाई बाई 17। तो एक्चुअल में सम ऑफ रूट्स या इसका सम ऑफ रूट्स करें या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करें और इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करें तो दोनों एक ही बात है। तो एक्चुअल में हमें वही निकालना है रेशियो कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स जो हो जाता वो आपको हो जाता माइनस बी बाई ए, इट मीन्स माइनस सम और कैपिटल पाई x1, तो माइनस बी बाई ए माइनस ऑफ माइनस 17c15 बाई दिस, और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो हो जाता वो लास्ट इवन है तो लास्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पॉजिटिव ही होता 17c1 17c17, तो ये कैंसिल आउट, ये 17 इंटू 16 अपॉन 2 इंटू 17, तो ये आपको 8 हो जाता। तो इसके बाद और कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन आपको दिया है कंसीडर द इक्वेशन z टू द पावर 200 माइनस लैम्डा z टू द पावर 199 प्लस 1, लेट z1 z2 z3 dash 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 z200 be non-zero complex roots of the given equation, then imaginary part of this is zero, या इमेजिनरी पार्ट 1 है, इसका रियल पार्ट 0 है या रियल पार्ट 1 है। तो एक्चुअल में देखो कि आपको यही समेशन निकालने हैं और जो सम आएगा उसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट बता देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास देखो कि ये इक्वेशन क्या दिया हुआ है, तो यहाँ से इक्वेशन अपने पास दिया है z टू द पावर 200 माइनस लैम्डा z टू द पावर 199 प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसके रूट से z1 z2 से लेके z200 तक। इट मीन्स अगर हम सम ऑफ रूट्स करें तो ये आपको हो जाएगा z200 माइनस बी बाई ए मतलब लैम्डा हो जाएगा, फिर z1 z2 टेकन 2 एट ए टाइम करते तो वो 0 है, ऐसे ही टेकन 3 एट ए टाइम करते तो वो भी आपको 0 है, और अगर 199 टेकन 199 एट ए टाइम करते हैं हम लोग z1 z2 z199 तो ये भी 0 है। लास्ट जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है आपको z1 z2 z3 वो आपको 1 दिया है। तो देखो हमें तो समेशन निकालना है ये s इक्वल टू
जे का वैल्यू 1 से लेके 200, के का वैल्यू 1 से लेके 200, जेड आई जेड जे अपॉन जेड के, ये निकालना है। जेड जे है, जेड जे, और के का वैल्यू 1 से लेके 200, 1 बाई जेड के। तो ये देखो तो Z1 प्लस Z2 से लेके Z200 है। इट मीन्स इसका वैल्यू तो हमें पता है कि लैम्डा है, तो लैम्डा टाइम्स, और यहाँ पे 1 बाई Z1 1 बाई Z2 से लेके ये एक्चुअल में 1 बाई Z200। तो अगर इसका एलसीएम हम लोग ले लें तो ये Z1 Z2 से लेके Z200, तो यहाँ पे जो टर्म आता है फर्स्ट वाले में Z2 Z3 से लेके Z200, ऐसे ही सेकंड में Z2 को छोड़ के बाकी सारे टर्म्स आते, और लास्ट वाले में आप देखो तो Z1 Z2 से लेके Z199 तक आता। और ये अगर देखो तो ये एक्चुअल में सम है टेकन 199 एट ए टाइम, और इसका वैल्यू हमें पता है कि 0 दिया है। इट मीन्स ये S 0 आ गया, तो 0 प्लस 0 आई, तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों 0 है, तो इसका आंसर हो जाता है ए एंड सी। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन और दिया हुआ, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 5, ए क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब इक्वल टू 27, then find the value of a 400, b to the power 400 plus c to the power 400। ये वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ पे हमें ए बी सी की वैल्यू एक्चुअल में निकालनी है। देखा जाए तो अगर ये एक्सप्रेशन देखिए, ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे, तो अगर 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल से जाए तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो एक काम करते हैं हम लोग इसमें क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश करते हैं जिसका रूट्स ए बी सी बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो, एक चीज तो हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता वो समेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ ए बी होता। तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो ये 9 हो गया, और ये वैल्यू यहाँ पे 5 हो गया, तो 2 टाइम्स ऑफ समेशन ए बी, समेशन ऑफ ए बी जो हो गया वो आपको 4 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 हो गया। फिर ऐसे ही हमें तो सम ऑफ रूट्स तो हमें पता है, टेकन 2 एट ए टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम बोल सकते हैं सम ऑफ रूट्स। हमें ए बी सी का वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें एक चीज ये फॉर्मूला पता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी 3 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर 5 हो गया, और माइनस ऑफ इसका वैल्यू आया है 2। इट मीन्स यहाँ से हमें क्या मिल गया, ये 3 3, ये आपको 9 हो गया। फिर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी है, तो यहाँ से अपने पास ये वैल्यू भी हमें पता है जो कि कितना है 27 है, 27 माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू 9 है। 3 अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये 9 माइनस 3 ए बी सी का वैल्यू 6 आ गया, ए बी सी का वैल्यू 6 आ गया। तो क्यूबिक जो बनता है वो ऐसा बनता, एक्स क्यूब माइनस यहाँ पे आपको सम ऑफ रूट्स आता, और यहाँ पे सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम आता, और लास्ट में आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ से बन गया एक्स क्यूब माइनस, ये बन गया आपको माइनस 3x स्क्वायर और प्लस समेशन ऑफ ए बी आया 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स हो गए ए बी और सी। तो यहाँ से देखो इसको सॉल्व करना रहता, तो क्यूबिक सॉल्व करने के लिए हमें एक रूट हिट एंड ट्रायल से निकालना है। तो एक रूट जो होता 1 तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, 2 करते अगर हम लोग तो 2 का क्यूब 2 भी नहीं हो रहा, 3 करके देखते अगर तो 3 का क्यूब 27 माइनस 3 इंटू 3 27 6, 3 एक इसका रूट है, तो x इक्वल टू 3 एक इसका रूट हो गया। तो अब क्या कर लो आप, x माइनस 3 इसका फैक्टर होता है, तो x माइनस 3 आप लिख लो और फिर इसको
फैक्टराइज कर लो, एक्स क्यूब है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर देते, फिर माइनस 3x स्क्वायर हो जाता, तो यहाँ पे तो हमें ये टर्म की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते 2, तो ये हो जाता आपको x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये रूट हो जाता x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस आई रूट 2 एक्स प्लस आई रूट 2, तो x इक्वल टू आपको मिल गया 3 रूट 2i और माइनस रूट 2i। तो अब हमें निकालना है पावर 400, तो 3 का पावर 400 रूट 2i का पावर 400 प्लस माइनस आई रूट 2 का पावर 400, तो ये 3 का पावर 400 रूट 2 का पावर 400 जो हो जाता 2 का पावर 200 और i का पावर 400 तो 1 हो जाता, ऐसे ही ये भी 2 का पावर 200 हो जाता, 3 का पावर 400 और ये कॉमन लेते तो 2 का पावर क्या हो जाता 200 1, तो ये आंसर हो गया। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है c इज ए कम्प्लेक्स नंबर फंक्शन, complex number to real number is defined as f of z modulus of zq minus z plus 2, find the maximum value of f of z, modulus z 1 दिया, it means z equal to modulus z अगर यूलर फॉर्म लिखते it means it will be ei theta, तो f of ei theta जो हो जाता वो आपको हो जाता ei 3 थीटा माइनस ei थीटा प्लस 2, इस दोनों में तो हम कॉमन ले सकते हैं ei थीटा, तो यहाँ से मिल जाता, या ei 2 थीटा कॉमन ले लेते तो ei थीटा माइनस ei माइनस थीटा और प्लस 2, फिर हमें पता है ei थीटा जो होता cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता, ei माइनस थीटा विल बी cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, अगर फर्स्ट में से सेकंड माइनस करा तो 2i साइन थीटा बचता, और इसको लिख देते हैं हम लोग कि cos ऑफ 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, और इनटू ये वैल्यू हमें पता है कि ये आपको आया है यहाँ से 2i साइन थीटा प्लस 2, और ये मॉडुलस ये दोनों में मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया cos 2 थीटा आई और इंटू 2 साइन थीटा, और ये मल्टीप्लाई होके माइनस हो गया आई स्क्वायर माइनस 2 साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 2, तो मॉडुलस अगर ले ले तो अंडर रूट ये हो जाता आपको 2 माइनस 2 साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस 2 थीटा इंटू 2 साइन थीटा होल स्क्वायर, तो हम 2 तो बाहर ला सकते हैं, 2 बाहर आ जाता और इसको एक्सपैंड भी कर लिया तो 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा, और ये हो गया होगा आपको कॉस स्क्वायर 2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो इन दोनों में देखो अगर हमने साइन स्क्वायर कॉमन लिया तो वो 1 हो जाता, इट मीन्स ये हो जाता 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1, ये साइन स्क्वायर बच जाता साइन स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो गया 2 इंटू, इसको भी लिख दिया अगर हमने 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा, तो 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस इसमें अगर हमने साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो 1 माइनस ये बच गया आपको 4 कॉस थीटा, इट मीन्स 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस 4 थीटा 4 कॉस थीटा। अब हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है, सपोज दैट इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके और लिख सकते हैं
कि 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1 माइनस 4 कॉस थीटा और माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 4 कॉस क्यूब थीटा। इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने सपोज टी बोल दिया और टी को हम लोग मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने वाले 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा प्लस 2। इस टी को डिफ्रेंशिएट कर दिया और 0 से इक्वेट कर दिया तो 12 कॉस स्क्वायर थीटा कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा फिर 2 कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा और फिर 4 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। माइनस साइन थीटा अगर हमने कॉमन ले लिया सब में से और हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं अगर चाहे तो इसमें 2 कॉमन ले लिया अगर हमने तो यहाँ पे बच गया 6 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे बचा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे बच गया माइनस 4। 2 कॉमन लिया है तो यहाँ पे 2 बचा माइनस 2 साइन थीटा इंटू इसको अगर हमने फैक्टराइज करा 12 6 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0 तो माइनस 2 साइन थीटा इसमें से हमने 2 कॉस थीटा कॉमन लिया 3 कॉस थीटा माइनस 2 और इसमें 3 कॉस थीटा माइनस 2। इसमें से एक तो साइन थीटा इक्वल टू 0 आ गया और एक यहाँ से मिल रहा है कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 1/2 और एक यहाँ से मिल रहा है कॉस थीटा इक्वल टू 2/3। हमें निकालने हैं मैक्सिमम वैल्यू तो साइन थीटा अगर 0 है तो हम कॉस थीटा बोल सकते हैं कि ये 1 होता या माइनस 1 होता प्लस माइनस 1 में से कोई हो सकता था। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं सपोज दैट इसमें अगर हमने 1 रखा तो ये हो जाता आपको 1 प्लस 1 2 ये -4 माइनस 1 और ये हो जाता +4। इट मीन्स यहाँ से तो 1 यहाँ से 2 आता वैल्यू। अगर हमने 1 रखा तो ये वैल्यू मिलने वाला है 2। अगर हमने -1 रखा तो ये कितना हो जाता ये हो जाता +4 और ये भी माइनस हो जाता इट में से फिर से कैंसिल आउट और ये फिर से 2 ही मिलता। अगर हमने कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 रखी तो उस टाइम हमें वैल्यू मिलता 1 + 1 ये माइनस ये 4 इंटू -1/2 मतलब कि 2 हो जाता वो भी प्लस में 2 + 2 4 हो गया और यहाँ पे -1/4 और यहाँ पे भी माइनस ये हो गया 2 4 - 1/4 और -1/4 का -1/8 और आप बोल दो कि -1/2 तो 2 इंटू 4 ये हो जाता 16 और -1 और -2 तो 2√13/2 इट मीन्स यहाँ से मिलता आपको √13। अगर आपने 2/3 रख दिया 2/3 में 1 + 1 2 और -2/3 मतलब -8/3 और ये हो जाता आपको कॉस स्क्वायर मतलब 4/9 और ये प्लस 4 इंटू 8/27। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करें 27 54 -9 72 और -3 टाइम में तो -12 और +32 तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ये हमें मिल गया 6 8 -84/27 तो 2/27 तो ये तो √13 से छोटा है √13 इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा दिया है लेट omega not equal to 1 be a complex cube root of unity if
4 प्लस 5 ओमेगा प्लस 6 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर n स्क्वायर प्लस 2, 6 प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा टू द पावर n स्क्वायर प्लस 2 plus 5 plus 6 omega plus 4n omega square to the power n square plus 2 is 0 and n belongs to natural number where n belongs to 1 to 100 the number of values of n। तो इन तीनों में अगर हम देखें तो हमें एक चीज कॉमन आ सकता है कि 4 प्लस 5 ओमेगा प्लस 6 ओमेगा स्क्वायर, पहला वाला ही अगर हमने कॉमन ले लिया n स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ से तो इसमें आप बोल सकते हो कि ये ऐसा लिखा हुआ है 6 ओमेगा क्यूब 5 ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा एन स्क्वायर प्लस 2। तो अगर आपने 4 इसमें कॉमन लिया है इट मीन्स ओमेगा, अगर आप देखो तो इस वाले में ओमेगा स्क्वायर तो इस फॉर्म में है, अगर हमने कॉमन ले लिया ये वाला टर्म तो हमें मिलता सिर्फ ओमेगा और उसका पावर हो जाता एन स्क्वायर प्लस 2। यहाँ से आप देखो वैसे ही ओमेगा क्यूब यहाँ रहा होगा, इट मीन्स यहाँ से ओमेगा स्क्वायर वाला टर्म बचता, तो ओमेगा स्क्वायर टू द पावर एन स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये टर्म तो 0 नहीं हो सकता, और ये टर्म देखो 0 कब होता, हमें एक चीज पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो सकता है, या 1 का पावर के प्लस ओमेगा का पावर के प्लस ओमेगा स्क्वायर का पावर के भी 0 हो सकता है, जब के जो है आपका 3 का मल्टीपल ना हो, व्हेन के नॉट इक्वल टू 3n, मतलब 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, m बोल देता हूँ यहाँ पे, अदरवाइज ये जो होता 3 होगा। तो 3 का मल्टीपल अगर हो गया ये के तब जाके 0 हो जाएगा, अदरवाइज ये 3 होता। तो यहाँ पे एक्चुअल में हमें यही चेक करना है, ये वाला नंबर एक बार चेक कर लिया, ये n अगर 3 का मल्टीपल रहता 3 लैम्डा तो n स्क्वायर जो जाता 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2, तो ये तो 3 का मल्टीपल n स्क्वायर प्लस 2 नहीं बन रहा है अगर n 3 लैम्डा के फॉर्म में है तो, और n क्या हो सकता है, n 3 लैम्डा प्लस 1 के फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ पे होता तो हम लिखते हैं कि 3 लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाता लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 लैम्डा, और इसमें भी अगर हमने प्लस 2 ऐड कर दिया n स्क्वायर प्लस 2 के लिए तो ये एक्चुअल में 3 का मल्टीपल हो जाता। इट मीन्स n अगर 3 लैम्डा प्लस 1 के फॉर्म में नंबर है तो n स्क्वायर प्लस 2 3 का मल्टीपल होगा। अगर 3 लैम्डा प्लस 2 रख दिया, 3 लैम्डा प्लस 2 का स्क्वायर 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12 लैम्डा, अगर प्लस 2 इसमें भी कर दिया इसके लिए इट मीन्स ये भी 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे n स्क्वायर प्लस 2 जो है 3 का मल्टीपल बन जाएगा। इट मीन्स n अगर आपका 3 लैम्डा प्लस 2 होगा तो n स्क्वायर प्लस 2 जो होगा वो 3 का मल्टीपल बन जाएगा। इट मीन्स उस टाइम जो रहेगा उस टाइम हम ये बोलेंगे 3 का मल्टीपल बन गया तो ये आंसर 3 हो जाता, 0 तो नहीं आता। लेकिन n अगर 3 लैम्डा हुआ तो उस टाइम n स्क्वायर जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं बन रहा है, इट मीन्स उस टाइम इसका वैल्यू जो होता वो आपको 0 मिलता है। इट मीन्स n 3 का मल्टीपल जब भी रहेगा तो ये 0 मिलते रहेगा। तो 3 का मल्टीपल हमें क्या क्या मिलेगा, तो 3 मिलेगा, 6 मिलेगा, 9 मिलेगा, ऐसे ही हमें 99 तक मिल जाता। तो ये नंबर ऑफ वैल्यू जो होते वो आपको 33 आ जाता, तो आंसर हो गया 33।